तो हम पढ़ रहे थे बिजनेस लेटर्स। तो अब कंटिन्यू करते हैं बिजनेस लेटर्स में। अगला जो देखने वाले हैं लेटर, वो हम ऑर्डर के संबंध में देखेंगे कि किसी वस्तु के रिगार्डिंग, किसी वस्तु के संबंध में ऑर्डर कैसे दिया जाए। तो उसे कहते हैं प्लेसिंग एन ऑर्डर, यानी कि ऑर्डर देना किसी वस्तु का। तो इसका एग्जाम्पल जो है वो अपन देखते हैं। You are विशाल गुप्ता the principal of Gitanjali Public Senior Secondary School, write a letter to the manager of MS Lakshmi Woodworks, placing an order for 5 chairs, 5 almirahs, and 10 tables। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि आप विशाल गुप्ता हैं और गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के आप प्रिंसिपल हैं। राइट ए लेटर, तो आपको एक पत्र लिखना है टू द मैनेजर ऑफ मेसर्स लक्ष्मी वुडवर्क्स, प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर 5 चेयर्स, 5 कुर्सियाँ, 5 अलमीराज, 5 अलमारियाँ, एंड 10 टेबल्स, तो 10 टेबल। तो 5 कुर्सी, 5 अलमारी और 10 टेबल, इनके संबंध में हमें ऑर्डर देना है। क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके नोटबुक में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं एड्रेस पार्ट पे। तो सबसे पहले जो एड्रेस आएगा वो आएगा सेंडर्स एड्रेस, यानी कि जो पत्र भेजने वाला है उसका। तो यहाँ पर आप हैं विशाल गुप्ता और प्रिंसिपल हैं गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तरफ से आपको ये लेटर भेजना है और आप प्रिंसिपल हैं। तो अगर हम किसी संस्था की तरफ से लेटर भेज रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें अपना संस्था का जो है एड्रेस लिखना होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो भी है। तो हम लिखेंगे गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, और एड्रेस हम दे देते हैं विवेक नगर नीमका थाना, और यहाँ पर इसका एड्रेस हम खाली नीमका थाना रख देते हैं, NKT। तो ये एड्रेस हो गया सेंडर्स एड्रेस फर्स्ट। सेंडर्स एड्रेस। अब हमें एक लाइन का गैप देना है और हम डेट, तो हम डेट नेक्स्ट ईयर जो सेशनल है, नेक्स्ट सेशन की जो एग्ज़ाम के अराउंड की जो डेट है वो हम डालते हुए चल रहे हैं। इसी यही रीज़न है कि मैं हमेशा 2021 इसमें लिखता हूँ। अदरवाइज़ हम चाहें तो अभी करंट ईयर की भी लिख सकते हैं, दैट्स नॉट एन इश्यू। लेकिन ये तब मायने रखती है डेट जब किसी खास डे के बारे में लिखा जा रहा हो, जैसे कि एग्ज़ाम फॉर्म्स भरने के संबंध में या किसी विशेष डे को सेलिब्रेट करने के संबंध में, तब हमें डेट का विशेष ध्यान रखना होता है। तो उस स्थिति में डेट जो है वो आपको करंट ईयर की रखनी होती है। तो डेट हम लिख देते हैं
22 मई 2021 या आप मई 22 कॉमा लगा के 2021 भी लिख सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। अब आप लिखोगे रेसिपेंट्स एड्रेस, जिसको आप पत्र भेज रहे हो उसका अगर कोई पद है तो सबसे पहले वो पद आप लिखेंगे। तो हम लिख रहे हैं मैनेजर को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे द मैनेजर। अब मैनेजर ये किसके हैं, तो ये है मैनेजर्स मैसर्स लक्ष्मी वुड वर्क्स के, तो हम लिखेंगे मैसर्स लक्ष्मी वुड वर्क्स। और एड्रेस इनका हमने नीमका थाना डिसाइड किया, तो नीमका थाना। तो आप ये लेटर लिख सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि नीमका थाना से नीमका थाना में एड्रेस की क्या ज़रूरत है, तो ये जस्ट एन एग्जांपल है। अगर आप चाहें तो नीमका थाना की बजाय सीकर जयपुर कोई भी एड्रेस हो सकता है, ये एक एग्जांपल है। तो अब हम देखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हम रखेंगे एक लाइन की जगह छोड़कर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर 5 चेयर 5 almirahs ALMIRAHS and 10 tables। ये हमने रख दिया सब्जेक्ट। इसके बाद में हम बिगिनिंग से शुरू करेंगे, यानी कि सैल्यूटेशन से। तो इसे पॉज करके आप नोट कर लीजिए और अब आते हैं ऊपर सैल्यूटेशन पे। तो सैल्यूटेशन हम एक पदाधिकारी को रेफर कर रहे हैं, तो डायरेक्टली लिखेंगे सर। और अगर हम पदाधिकारी को नहीं लिख रहे होते, जनरली सबको संबोधित कर रहे होते, तो लिखते सर्स। अगर हम पदाधिकारी नहीं होता है वहाँ रेसिपेंट में, तो अगर कोई डेस्टिनेशन नहीं होता है तो हम सर्स लिखते हैं। डेस्टिनेशंस होते हैं। तो जिस प्रकार का डेस्टिनेशन है, जैसे कि द मैनेजर है तो हम लिखेंगे सर, और मैनेजर कोई लेडी है तो हम लिखेंगे मैम। तो चलिए, अब आपने इसी दुकान को क्यों चुना है, इसी फर्म को आपने क्यों चुना अपने ऑर्डर के लिए? तो जाहिर सी बात है कि हम जो चीज़ें परचेज करते हैं वो किसी फेमस या जो विश्वसनीय प्रतिष्ठान होता है उससे खरीदते हैं। तो हम एक फर्स्ट जो लाइन होती है उस लाइन में हम उसको एड्रेस करते हैं और उनको थोड़ा हम बताते हैं कि हमने आपको क्यों चुना। तो इस लाइन में हम लिखेंगे एज यू आर ए वेल नोन supplier of furniture, as you are a well-known supplier of furniture, चूँकि आप एक प्रतिष्ठित फर्नीचर के आपूर्तिकर्ता हैं या विक्रेता हैं, सेलर भी कर सकते हैं। therefore, इसलिए, या फिर कोमा लगाएंगे, we would like to, और इसके बाद में we would like to place an order for the following items, ऐसा लिख सकते हैं। तो या तो कोमा लगा के या therefore लगा के, तो हम therefore लिखेंगे therefore। और जब आप संस्था की तरफ से लिख रहे हो तो आप I नहीं लिखेंगे, आप we लिखेंगे। therefore we would like, तो यहाँ पे देखिए इसका अर्थ ये हुआ कि हम चाहेंगे, ये जो V है ये V प्रिंसिपल के लिए आया है, लेकिन प्रिंसिपल यहाँ पे प्रिंसिपल होते हुए भी I यहाँ पे नहीं लिखा जा सकता। जब आप संस्था की तरफ से लिख रहे हो तो ऑलवेज I की बजाय हम V लिखते हैं। तो वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। तो वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग आइटम्स। हम
निम्न वस्तुओं के संबंध में एक ऑर्डर आपको देना चाहेंगे। अब किन वस्तुओं के संबंध में आप ऑर्डर देना चाह रहे हो वो वस्तु जो है हम नीचे लिखेंगे। तो हम यहाँ पे एक लाइन की या तो जगह छोड़ेंगे, एक लाइन की जगह छोड़ ही देनी है क्योंकि वो थोड़ा क्लियर लगेगा। तो हम सबसे पहले लिखेंगे SR नंबर, यानी कि सीरियल नंबर। इसके बाद में हम लिखेंगे आइटम, इसके बाद में हम लिखेंगे क्वालिटी, इसके बाद में हम लिखेंगे क्वांटिटी। तो ये हमें एक टेबल बनानी है इस तरह से, जो कि आपको सब कुछ लिख लेने के बाद में बनानी है। तो यहाँ सीरियल नंबर में हम लिखते हैं क्रम संख्या, यानी कि नंबर 1। और पहला जो आइटम था अपना वो था चेयर्स, चेयर, ओनली चेयर। तो ये तो वही क्रम संख्या, यानी 1 2 3 4 5 कितने आइटम उस हिसाब से। यहाँ पे आइटम का हम नाम लिखेंगे जो भी आइटम है। क्वालिटी से मतलब है कि जैसे उदाहरण के तौर पे एक टीवी लेते हैं, तो टीवी में विभिन्न साइजेस स्क्रीन की मौजूद होती हैं, जैसे 32, 36, 52 इस प्रकार से। उनका मॉडल नंबर होता है, उनकी क्वालिटी होती है अलग अलग। मोबाइल नंबर में भी सेम ऐसा ही होता है। अब कोई फुटवेयर लेते हैं तो फुटवेयर की भी अलग अलग आर्ट नंबर होते हैं, डिज़ाइन होते हैं। तो ऐसे ही आपको चेयर मंगवानी है, लेकिन चेयर की मॉडल नंबर या चेयर की क्वालिटी कैसी हो, किस साइज़ की चाहिए आपको, वगैरह वगैरह। क्वांटिटी से मतलब है संख्या कि कितनी आपको चाहिए। तो हम क्वालिटी में लिख देते हैं मीडियम B35। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार का मॉडल नंबर लिख रहे हैं। जो भी है अपन कुछ भी सोच के लिख सकते हैं। क्वांटिटी हमें चाहिए थी 5। इसके बाद में हम इसके नीचे लाइन खींच देते हैं। सेकंड जो कि थे अलमीरा, जो कि हमें चाहिए फुल साइज और इसकी क्वांटिटी थी 5। तीसरी थी टेबल, जो कि हमें चाहिए ऑफिशियल फुल साइज, ऑफिशियल फुल साइज, और ये हमें चाहिए थी 10। तो इस तरह से हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डिसाइड करके लिख देते हैं। इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, थोड़ा एक्चुअल रियलिस्टिक वो लगना चाहिए। तो इसके बाद में हम लिखते हैं कि प्लीज़ सेंड द गुड्स बाय योर own carrier, also see that the goods तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्लीज सेंड द गुड्स बाय योर ओन कैरियर एंड make and ensure that they are delivered by 5 June. The bill will be paid on delivery. इसके बाद में हम लिख देते हैं एक लाइन की जगह छोड़कर yours faithfully और विशाल गुप्ता
प्रिंसिपल, और चाहते तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि फॉर गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बट स्कूल के लिए वो इतना नेसेसरी नहीं है, वो ज़्यादा नेसेसरी है बिजनेस फर्म्स के लिए, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान होते हैं उनके लिए। तो इस प्रकार से आपको एक बिजनेस लेटर लिखना है। तो इसका अर्थ क्या हो गया देखते हैं अपन। एज यू आर ए वेल नोन सप्लायर ऑफ फर्नीचर, क्योंकि आप एक फर्नीचर के जाने माने विक्रेता हैं या आपूर्तिकर्ता हैं, देयरफॉर इसलिए वी वुड लाइक, हम पसंद करेंगे टू प्लेस एन ऑर्डर, एक ऑर्डर देना आपको फॉर द फॉलोइंग आइटम्स, निम्न वस्तुओं के लिए। पहला चेयर जिसकी मीडियम साइज हो, B35 मॉडल नंबर और संख्या 5। दूसरा अलमीरा, अलमारी जो कि फुल साइज की हो और संख्या उसकी 5। तीसरा जो कि ऑफिशियल एल फुल साइज, संख्या हो उनकी 10। और फिर बाद में हमने लिखा है प्लीज सेंड द गुड्स बाय योर ओन कैरियर, कि ये जो सामान है वो अपने खुद के वाहन से भेजिए, एंड इंश्योर, और साथ ही ये पक्का करें दैट दे आर डिलीवर्ड बाय 5 जून, कि ये जो वस्तुएं हैं वो 5 जून से पहले पहले हमारे पास पहुंच जाएं। द बिल, और आपका जो बिल है, विल बी पेड ऑन डिलीवरी, वो जैसे ही ये वस्तु हमें मिलती हैं हम उसी समय आपको चुका देंगे। योर्स फेथफुली, आपका विश्वसनीय विश्वाल गुप्ता, और प्रिंसिपल जो कि गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है। तो इस प्रकार से हम जो ऑर्डर है वो करते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। क्वेश्चन है यू आर संतोष मैनेजर ऑफ पिंक सिटी होटल एंड रिसोर्ट जयपुर, राइट ए लेटर टू द मैनेजर ऑफ MS दुर्गा इलेक्ट्रॉनिक्स, लाल चौक, दिल्ली, placing an order for 2 laptops for LED TVs and 5 washing machines, तो आप हैं मैनेजर पिंक सिटी होटल एंड रिसोर्ट के, जो कि जयपुर में है। राइट ए लेटर टू द मैनेजर ऑफ मैसर्स दुर्गा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको मैसर्स दुर्गा इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि लाल चौक दिल्ली में है उसके मैनेजर को पत्र लिखना है। प्लेसिंग एन ऑर्डर, और आपको एक ऑर्डर देना है फॉर 2 लैपटॉप्स, 2 लैपटॉप, 4 LED TV एंड 5 वॉशिंग मशीन्स। तो एड्रेस, ये क्वेश्चन जो है पोज करके आप लिख लीजिए। एड्रेस लिखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पिंक सिटी, क्योंकि हम किसी प्रतिष्ठान की तरफ से लिख रहे हैं। तो पिंक सिटी होटल एंड रिसोर्ट जयपुर। डेट लिखेंगे 20 अप्रैल 2021। किसको लिख रहे हैं? द मैनेजर। तो द मैनेजर, किसके मैनेजर को? MS, M बड़ा, स्लैश के बाद में S छोटा, दुर्गा इलेक्ट्रॉनिक्स।
जो कि कहाँ है, लाल चौक दिल्ली। सब्जेक्ट एक लाइन की जगह छोड़ने के बाद में प्लेसिंग ऑर्डर फॉर 2 लैपटॉप्स 4 LED TVs, सॉरी कॉमा नहीं आएगा, TVs और 5 वॉशिंग मशीन एंड तीसरी बार कॉमा नहीं लगाते हैं, एंड लगाते हैं, तो एंड 5 वॉशिंग मशीन। इसके बाद में हम सैल्यूटेशन से शुरू करेंगे, तो सैल्यूटेशन हम ऊपर लिखेंगे, ये पॉज करके आप लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे सर, और सर के बाद में SIR। सर के बाद में हम जो मैंने लाइन बताई थी कि आप एज यू आर ए वेल नोन सप्लायर, उससे आप बिगिनिंग कर सकते हैं, और अगर आप नहीं चाहें तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। दोबारा से एक नई टाइप से हम देखते हैं, वी वुड लाइक टू, या वुड लाइक टू की बजाय हम सीधा लिख सकते हैं वी रिक्वेस्ट यू। सीधा हम लिख सकते हैं कि वी रिक्वेस्ट यू टू सप्लाई अस द फॉलोइंग आइटम्स एज पर योर रेट्स। तो हम चाहेंगे कि जो निम्न जो वस्तुएं हैं जिनकी अभी अपन लिस्ट बनाएंगे, वो आप अपनी दरों के हिसाब से हमें सप्लाई करें, हमें भेजें। एंड प्लीज सेंड द गुड्स बाय योर ऑन करियर। अब हम ये बात हमने लिख दी कि जो सामान है वो अपने खुद के जरिए से आप भेजिए, खुद के वाहन से भेजिए। अब हम आइटम्स की लिस्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले SR नंबर, आइटम क्वालिटी या मॉडल नंबर आप लिख सकते हो, क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे SR नंबर, एक आइटम का नाम लैपटॉप्स, लैपटॉप का क्वालिटी तो HP और G6 15" ये हमने मॉडल नंबर लिखा। तो आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, अगर आपको नॉलेज हो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ भी इस तरह से जो कि एक मॉडल की तरह नाम दिखे, ऐसा कुछ भी सोच के आप लिख सकते हैं। तो ये हमें क्वालिटी इनकी थी 2, तो हम ये लिख देंगे। दूसरा आइटम जो था हमारा वो था LED TVs, जो कि हम लिख देंगे सैमसंग C250 32 इंच। ये हमें चाहिए थे 4। तीसरा आइटम वॉशिंग मशीन, ये LG विथ वाटर टैंक्स, और ये हमें चाहिए थी
5। तो इस तरह से हम इनकी जो डिटेल्स हैं वो दे सकते हैं। और इसके बाद में जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है लेटर का वो हम लिख सकते हैं, और लिखेंगे हम प्लीज सी दैट द आइटम्स आर dispatched well in time to reach us within 2 weeks. The bill will be paid on delivery. लाइन छोड़ेंगे, yours faithfully for MS पिंक सिटी, जैसा कि प्रतिष्ठान हो तो हम लिखेंगे उसका नाम होटल एंड रिसोर्ट संतोष, और क्या है ये, मैनेजर। इस प्रकार से हम इस लेटर को बनाएंगे। वी रिक्वेस्ट यू टू सप्लाई अस द फॉलोइंग आइटम्स। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप निम्न आइटम ये वाले हमें भेजें एज पर योर रेट्स, अपनी दरों के हिसाब से। प्लीज़ सेंड द गुड्स बाय योर ओन कैरियर, और कृपया करके अपने खुद के वाहन के जरिए ये वस्तुएं हमें भेजिए। तो सीरियल नंबर 1 लैपटॉप भेजना है, मॉडल नंबर, क्वांटिटी 2। नंबर 2 लेड टीवी सैमसंग C250 32 इंच, और चाहिए ये 4। 3 वॉशिंग मशीन LG विथ वाटर टैंक्स, चाहिए ये 5। प्लीज़ सी दैट, कृपया ध्यान दें कि दैट द आइटम्स आर डिस्पैच्ड वेल इन टाइम, कि ये जो वस्तुएं हैं ये भेजी जा रही हैं, डिस्पैच यानी भेजना, वेल इन टाइम सही समय पर, टू रीच अस विद इन 2 वीक्स, तो इस सही समय पर भेजी जा रही हैं ताकि ये हमारे पास 2 सप्ताह के अंदर पहुंच जाएं। द बिल विल बी पेड ऑन डिलीवरी, और आपका ये जो बिल है जैसे ही वस्तुएं हमें प्राप्त होंगी आपको चुका दिया जाएगा। तो योर्स फेथफुली, आपका विश्वसनीय। 4 अगर फर्म प्रतिष्ठान की तरफ से लिख रहे हैं तो हम उस प्रतिष्ठान का नाम लिखेंगे, पदाधिकारी हो तो ही, और संतोष, और इसका जो पद है वो मैनेजर। तो इस तरह से हम ऑर्डर वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं।